बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू प्रीमियर लर्निंग। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 है, रिव्यू एक्सरसाइज 9। A segment has one end point at 15, 22 and a midpoint at 5, 18. What are the coordinates of the other points? ठीक है, फॉर एग्जांपल हम लेट कर लेते हैं ये एक लाइन है और इसका जो एक एंड पॉइंट है इसको ए कह लेते हैं, वो यहाँ पर है 15, 22 पर। उसका जो मिड पॉइंट है वो है 5, 18 पर, और कहा गया है कि इसका अदर एंड पॉइंट फाइंड करें। ठीक है, तो लेट कर लेते हैं। जो मिड पॉइंट है वो सी है, यानी कि 5, 18 जो है वो सी है। एज वन एंड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट, जिसको हमने ए कहा, वो 15, 22 है जो हमें गिवन है, और यहाँ पर इसको हमने x1 और y1 इसके जो एलिमेंट्स हैं, यानी कि 15 को x1 कहा और 22 को y1 कहा। एंड अदर एंड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट इज इक्वल टू, उसको हमने b कहा, और चूंकि हमें उसके एलिमेंट्स का नहीं पता तो हमने लेट कर लिया कि वो एक जो है x2 है और दूसरा जो है वो y2 है। एज हमारे पास मिड पॉइंट फार्मूला होता है x1 + x2 डिवाइड बाई 2, y1 + y2 डिवाइड बाई 2। ठीक है, ये मिड पॉइंट फार्मूला है। तो वैल्यूज़ यहाँ पर पुट करें। मिड पॉइंट की जगह क्या आएगा, c × 5, 18 इज इक्वल टू x1 और y1 की वैल्यू हमने क्या कहा, 15 और 22 हैं, तो 15 प्लस x2 हमें नहीं गिवन, तो x2 एज इट इज़ डिवाइड बाई 2, y1 की वैल्यू हमने कहा था क्या है, 22 है, प्लस y2 की वैल्यू नहीं गिवन, तो ये एज इट इज़ डिवाइड बाई 2। अब कंपेयर करें, इस 5 को कंपेयर करें इसके साथ और 18 को कंपेयर करें इसके साथ। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 5 इज इक्वल टू 15 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 एंड 18 इज इक्वल टू 22 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। ठीक है, ये हमने कंपेयर कर लिया। अच्छा, तो ये 5, ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई होगा। 5 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 15 प्लस x2, एंड ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो 18 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 22 प्लस y2। ठीक है, 5 2 ज़ार 10 इज इक्वल टू 15 प्लस x2, और 18 2 ज़ार 36 इज इक्वल टू 22 प्लस y2। यहाँ से 10 माइनस 15 का आंसर आएगा। ये 15 जो है इधर प्लस हो रहा था, इधर आके माइनस हो गया, तो 10 माइनस 15 -5, और x2 का हमारे पास क्या आ जाएगा, -5। इस तरीके से 22 इधर प्लस हो रहा था, इधर आके माइनस हो गया, 36 माइनस 22 14 इज इक्वल टू y2। तो y2 का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 14। तो दस द अदर एंड ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज b × 5 -5, 14। क्वेश्चन नंबर 7, प्रूव दैट 2, 1, 0, 0, -1, 2 एंड 1, 3 आर द वर्टिसेस ऑफ अ रेक्टेंगल। ठीक है, हमें ये पॉइंट्स गिवन है और हमें कहा गया है कि प्रूफ करें ये किसी भी रेक्टेंगल के वर्टिसेस हैं। तो रेक्टेंगल में हमारे पास क्या होता है कि अपोजिट साइड जो हैं वो इक्वल होते हैं, और इसी की तरह ये, यानी कि ये साइड जो है इसके इक्वल होगा और ये साइड जो है इसके इक्वल होगा। और ये जो डायगनल्स हैं, एक डायगनल ये और दूसरा डायगनल ये भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो हम लेट कर लेते हैं कि ये x1 है, ये y1 है, ये x2, ये y2, ये x3, ये y3, और ये x4, ये y4। ठीक है, तो x1 क्या है हमारे पास 2, y1 जो है 1, और x2 जो है 0, y2 भी 0, x3 जो है हमारे पास -1, y3 जो है वो 2, और x4 जो है वो 1, और y4 जो है 3। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बी का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। ठीक है, ए बी लाइन का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, तो उसके लिए डिस्टेंस फार्मूला क्या बनेगा, क्योंकि ए वाले एलिमेंट्स को x1 और y1 कहा है और बी वाले एलिमेंट्स को x2 और y2 कहा है, तो ए बी के लिए डिस्टेंस फार्मूला क्या बनेगा, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। वैल्यूज पुट करें, 0 - 2 होल स्क्वायर प्लस 0 - 1 होल स्क्वायर, 0 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 1 - 1 का होल स्क्वायर। तो -2 का होल स्क्वायर हमारे पास क्या आएगा, हल कर लेते हैं कि -2 का स्क्वायर हमारे पास क्या आएगा, तो -2 का स्क्वायर 4 आएगा प्लस 4, और -1 का स्क्वायर क्या आएगा, +1 आएगा। ठीक है, तो 4 + 1 5। तो ए बी लाइन का डिस्टेंस कितना आ गया, √5। अब हम बी सी लाइन का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। बी वाले एलिमेंट्स को हमने कहा था x2 y2, ठीक है, और सी वालों को कहा था x3 y3। इसलिए डिस्टेंस फार्मूला क्या बनेगा, x3 - x2 होल स्क्वायर प्लस y3 - 2 होल स्क्वायर। x3 की वैल्यू पुट करें -1, और x2 की वैल्यू 0, इस तरीके से y3 की वैल्यू 2 और y2 की वैल्यू 0। ठीक है, तो हल करें इसको, -1 - 0 होल स्क्वायर प्लस 2 - 0 होल स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, -1 - 0 -1 होल स्क्वायर, 2 - 0 2 होल स्क्वायर। ठीक है, -1 का स्क्वायर +1 और 2 का स्क्वायर 4, तो बी सी हमारे पास क्या आ जाएगा, √5 आ जाएगा। ठीक है, बी सी भी हमारे पास √5 आ गया। अच्छा, अब हम फाइंड करेंगे सी डी। ठीक है, तो आल्सो डिस्टेंस सी डी के लिए हमारे पास देखें, सी वाले जो हमारे पास एलिमेंट्स थे उनको हमने कहा था
x3 y3। इसी तरीके से डी के जो एलिमेंट्स हैं उनको हमने कहा था x4 और y4, ठीक है। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या बनेगा, x3 माइनस x4 होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y4 होल स्क्वायर। वैल्यूज पुट करें, x4 की वैल्यू 1 और x3 की वैल्यू -1। इस तरीके से y4 की वैल्यू 3 और y3 की वैल्यू 2। तो 1 प्लस माइनस इंटू माइनस +1 होल स्क्वायर और 3 माइनस 2 1 होल स्क्वायर। 1 + 1 2 स्क्वायर प्लस 1, तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4। इसी तरीके से +1 4 + 1 हमारे पास क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 5। सी डी हमारे पास क्या आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 5। इसी तरीके से आल्सो डिस्टेंस ए डी, अब हम डिस्टेंस ए डी फाइंड करेंगे। अब डिस्टेंस ए डी फाइंड करेंगे तो ए डी के लिए डिस्टेंस फार्मूला क्या बनेगा, ए वाले एलिमेंट्स को हमने x1 और y1 कहा था और डी वाले एलिमेंट्स को x4 और y4 कहा था, ठीक है। तो ए डी के लिए फार्मूला क्या बनेगा, x4 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y4 माइनस y1 होल स्क्वायर। वैल्यूज पुट करें, 1 माइनस 2 होल स्क्वायर और 3 माइनस 1 होल स्क्वायर। 1 माइनस 2 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 2 होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर आ जाएगा 1, माइनस 1 का स्क्वायर +1 आएगा और 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4। तो 4 + 1 5। ए डी का हमारे पास डिस्टेंस क्या आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब हम फाइंड करेंगे डायगनल्स। तो पहला डायगनल होगा ए सी। ए सी के लिए डिस्टेंस फार्मूला क्या बनेगा, ए वाली एलिमेंट्स को हमने कहा था x1 और y1, ठीक है। और डी सी वाले एलिमेंट्स को कहा था x3 y3। तो डिस्टेंस फार्मूला बनेगा x3 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 होल स्क्वायर। वैल्यूज पुट करें, x3 की वैल्यू -1, x1 की वैल्यू 2, y3 की वैल्यू 2 और y1 की वैल्यू 1। तो -1 माइनस 2 -3, 2 माइनस 1 1। तो -3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर 1। 9 + 1 10। ऐसी का डिस्टेंस हमारे पास क्या आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 10। अब हम दूसरा डायगोनल बी डी फाइंड करेंगे। तो बी डी के लिए डिस्टेंस फार्मूला क्या बनेगा, बी वाले एलिमेंट्स को हमने कहा था x2 y2 और डी वाले एलिमेंट्स को हमने कहा था x4 एंड y4, ठीक है ना। तो बी डी के लिए डिस्टेंस फार्मूला क्या बनेगा, बी डी के लिए डिस्टेंस फार्मूला x4 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y4 माइनस y2 होल स्क्वायर। वैल्यूज पुट करें, x4 की जगह 1, y4 x2 की जगह 0। इसी तरीके से y4 की जगह 3 और y2 की जगह उसकी वैल्यू 0। तो 1 माइनस 0 1 और 3 माइनस 0 3। 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, ठीक है। तो 1 + 9 क्या होता है, 10 होता है, ठीक है। यहाँ पर 9 लिख लें, 1 + 9 10। तो बी डी भी हमारे पास क्या आ गया, 10। देखें ए सी भी 10 और बी डी भी 10। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे फॉर ट्राइंगल अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ट्राइंगल के लिए अपोजिट साइड्स का इक्वल होना ज़रूरी है। तो ए बी और सी डी साइड्स अपोजिट्स हैं, दोनों का हमारे पास आंसर क्या है, इसके रूट ऑफ 5। और बी सी और ए डी साइड जो है वो आपस में अपोजिट्स हैं और उनका भी हमारे पास आंसर क्या है, इसके रूट ऑफ 5, ठीक हो गया। आल्सो डायगोनल्स आर इक्वल, एक डायगोनल ए सी है और दूसरा जो है बी डी है, दोनों का आंसर हमारे पास क्या है, इसके रूट ऑफ 10। दस द पॉइंट्स ए बी सी डी आर द वर्टिसेस ऑफ रेक्टेंगल। आल्सो यहाँ पर एक और पॉइंट भी है कि देखें सारे जितने भी साइड्स हैं, ए बी हो गया, सी डी हो गया, बी सी हो गया और ए डी हो गया, सबका आंसर हमारे पास क्या है, इसके रूट ऑफ 5 आया, ठीक है। तो ये हमारे पास आल्सो जो है ये हमारे पास एक स्क्वायर भी है, रेक्टेंगल भी है और स्क्वायर भी है। क्वेश्चन नंबर 8, प्रूव दैट ए बी सी एंड डी आर वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर। 4 वर्टिसेस गिवन हैं और हमें कहा गया है कि प्रूव करें ये किसी भी स्क्वायर के वर्टिसेस है, ठीक है। तो लेट कर लेते हैं, लेट ये x1 है, ये y1, ये x2, ये y2, ये x3, ये y3 और ये x4 और ये y4, ठीक है। तो सबसे पहले हम ए बी का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। ए बी के लिए डिस्टेंस फार्मूला क्या बनेगा, x2 माइनस x1, ठीक है, और प्लस y2 माइनस y1। x2 की जगह उसकी वैल्यू, माइनस x1 की जगह उसकी वैल्यू, y2 की जगह उसकी वैल्यू और y1 की जगह उसकी वैल्यू। 3 एज इट इज़, माइनस इंटू माइनस प्लस 1 होल स्क्वायर और 3 माइनस 0 3 होल स्क्वायर। मजीद हल करें, ए बी डिस्टेंस इज इक्वल टू 3 + 1 4 होल स्क्वायर और 3 होल स्क्वायर एज इट इज़। 4 का स्क्वायर 16 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 16 + 9 25। तो ए बी डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 25 जो है वो इक्वल होता है 5 का, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ 25 को हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 5 मल्टीप्लाई बाई 5 और स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 5, ठीक है। अब हम डिस्टेंस बी सी फाइंड करेंगे। बी सी के लिए डिस्टेंस फार्मूला बनेगा x3 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 होल स्क्वायर, क्योंकि बी वाले एलिमेंट्स को x2 और y2 कहा था, सी वाले एलिमेंट्स को x3 और y3 कहा था। वैल्यूज पुट करें, 6 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस -1 माइनस 3 होल स्क्वायर। 6 माइनस 3 3 और -1 माइनस 3 -4। 3 का स्क्वायर जो है वो होगा 9 और -4 का स्क्वायर जो होगा वो होगा +16। 16 + 9 25। तो बी सी भी हमारे पास क्या आ गया, 25 स्क्वायर रूट ऑफ 25 जो है इक्वल होते हैं 5 के। तो बी सी भी हमारे पास क्या आ गया, 5 आ गया, ठीक है। अब हम डिस्टेंस सी डी फाइंड करेंगे। तो सी डी डिस्टेंस के लिए फार्मूला क्या बनेगा, x4 माइनस x3 होल स्क्वायर प्लस y4 माइनस y3 होल स्क्वायर। सी वाले एलिमेंट्स को x3 और y3 कहा था और डी वाले एलिमेंट्स को x4 और
y4। फिर इस पुट करें 2 माइनस 6 होल स्क्वायर माइनस 4 माइनस इंटू माइनस 1 होल स्क्वायर 2 माइनस 6 माइनस 4 होल स्क्वायर और माइनस एज इट इज़ माइनस 4 एज इट इज़ माइनस इंटू माइनस प्लस और 1 एज इट इज़। ठीक है, तो ये हो जाएगा। यहाँ से आगे हल कर लेते हैं। तो देखें ज़रा, माइनस 4 का स्क्वायर 16 होगा और प्लस एज इट इज़ माइनस 4 प्लस 1 का आंसर आएगा -3 और स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से 16 प्लस इंटू -3 होल स्क्वायर, 16 एज इट इज़ -3 का स्क्वायर जो है वो +9 होगा। तो 16 + 9 25, स्क्वायर रूट ऑफ 25 जो है वो किसके इक्वल होता है 5 के। तो सी डी भी हमारे पास क्या आ गया 5 आ गया। ठीक है, अच्छा अब हम डिस्टेंस ए डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो ए डी के लिए हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला क्या बनेगा, ए वाले एलिमेंट्स को हमने x1 y1 कहा था और डी वाले एलिमेंट्स को x4 और y4 कहा था। ठीक है, तो x4 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y4 माइनस y1 होल स्क्वायर। x4 की जगह उसकी वैल्यू 2 और x1 की जगह उसकी वैल्यू -1, y4 की जगह -4 और y1 की जगह 0। ठीक है, तो वैल्यूज पुट कर ली। अब हल करें 2 एज इट इज़ माइनस इंटू माइनस प्लस 1 और -4 एज इट इज़ -4 -0 का आंसर -4 ही आएगा। ठीक है, तो 2 + 1 3 -4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 9 + 16 25 और ए डी हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 25 जो है इक्वल होता है 5 के। तो ए डी हमारे पास क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, अब हम फाइंड करेंगे डायगोनल्स। ठीक है ना, डायगोनल्स एक डायगोनल होगा ए सी और दूसरा जो होगा वो बी डी। तो ए सी के लिए डिस्टेंस फार्मूला बनेगा x3 - x1 और y3 - y1। x3 की वैल्यू पुट करें, x1 की वैल्यू पुट करें, y3 की वैल्यू पुट करें, y1 की वैल्यू। तो 6 एज इट इज़ माइनस इंटू माइनस प्लस 1 होल स्क्वायर और -1 -0 -1 होल स्क्वायर। 6 + 1 आ जाएगा 7 होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। 7 + 7 का स्क्वायर 49 और प्लस 1 50। तो ऐसे ही हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 50। सिंप्लीफाई करें, स्क्वायर रूट ऑफ 50 को हम लिख सकते हैं 25 × 2। 25 पर अलग से स्क्वायर रूट लें और 2 पर अलग से रूट लें। तो 25 का रूट जो है वो इक्वल होता है 5 के और साथ आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो ऐसे ही हमारे पास आ जाएगा 5 × स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब हम दूसरा डायगोनल फाइंड करेंगे बी डी। तो बी डी के लिए फार्मूला बनेगा x4 - x2 होल स्क्वायर प्लस y4 - y2 होल स्क्वायर। वैल्यूज पुट करें, 2 - 3 होल स्क्वायर -4 - 3 होल स्क्वायर, 2 - 3 1 -1 होल स्क्वायर और -4 - 3 -7 होल स्क्वायर। -1 का स्क्वायर +1 होगा और -7 का स्क्वायर +49। 1 + 49 50। 50 को अगेन 25 × 2 लिखें, 25 पर अलग से रूट लें, 2 पर अलग से। तो यहाँ से 25 का स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा और साथ रह जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो देखें, फॉर स्क्वायर ऑल साइड्स आर इक्वल, स्क्वायर के लिए सारे साइड्स इक्वल होने चाहिए। तो हमारे पास ए बी साइड, बी सी साइड, सी डी साइड, ए डी साइड का आंसर आया है 5। ठीक है, और डायगोनल भी हमारे पास क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए किसी भी स्क्वायर के लिए। तो ए सी डायगोनल और बी डी डायगोनल हमारे पास इक्वल आए हैं 5 × स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, तो हम लिख लेंगे दोस्त ए बी सी डी आर वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 9, वेदर द 6, 5, 2, -4 and 5, -1 is an isosceles are the vertices of is an isosceles triangle। ठीक है, 3 पॉइंट्स गिवन हैं हमें और हमसे पूछा गया है कि क्या ये isosceles triangle के वर्टिसेस हैं या नहीं। तो लेट कर लें, ये ए है, इसको ए कहते हैं, इसको बी और इसको सी। ये जो है x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है और ये y3 है। ठीक है, ये हमने लेट कर लिया। अब सबसे पहले हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे ए बी लाइन का। ठीक है, अगर ये ट्राइंगल है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ए बी लाइन का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो ए बी के लिए डिस्टेंस फार्मूला क्या लिखेंगे, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। वैल्यूज पुट करें, 2 - 6 होल स्क्वायर प्लस -4 - 5 होल स्क्वायर। 2 - 6 का आंसर आएगा -4 प्लस -4 - 5 का आंसर आएगा -9। -4 का स्क्वायर +16 और -9 का स्क्वायर +81। तो 16 + 81 का आंसर आएगा 97। ए बी का डिस्टेंस आ गया 97। ठीक है, अब हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे बी सी का। ठीक है, तो बी सी के लिए क्या होगा डिस्टेंस फार्मूला, बी वाले एलिमेंट्स को हमने x2 और y2 कहा था और सी वाले एलिमेंट्स को x3 और y3। तो डिस्टेंस फार्मूला बनेगा x3 - x2 होल स्क्वायर प्लस y3 - y2 होल स्क्वायर। x3 की जगह उसकी वैल्यू, x2 की जगह उसकी वैल्यू, y3 की जगह उसकी वैल्यू, y2 की जगह उसकी वैल्यू। तो 5 - 2 - 3 होल स्क्वायर और -1 एज इट इज़ माइनस इंटू माइनस प्लस 4 होल स्क्वायर। -3 का स्क्वायर जो है वो +9 होगा, -1 + 4 जो है वो -3 हो गया। तो -3 का स्क्वायर जो है हमारे पास भी होता है 9। ठीक है, तो 9 + 9 18, स्क्वायर रूट ऑफ 18 को हम लिख सकते हैं 9 × 2। 9 पर अलग से रूट लें, 2 पर अलग से लें, तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 जो है वो इक्वल होता है 3 के
और स्क्वायर रूट ऑफ 2 साथ एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। अब हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे AC। तो AC डिस्टेंस फाइंड करने के लिए डिस्टेंस फार्मूला जो बनेगा वो होगा x3 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 होल स्क्वायर। वैल्यूज पुट करें 5 माइनस 6 होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस 5 होल स्क्वायर। यहाँ से 5 माइनस 6 जो है वो इक्वल होता है -1 के होल स्क्वायर आ जाएगा, और -1 माइनस 5 जो है वो इक्वल होता है -6 के ऊपर आ जाएगा होल स्क्वायर। -1 का स्क्वायर +1 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 36, तो 36 + 1 37। तो देखें जी यहाँ पर कोई भी साइड आपस में इक्वल नहीं है, ठीक है ना। AB जो है वो BC के इक्वल नहीं है और BC जो है वो AC के इक्वल नहीं है। इस तरीके से AB जो है वो AC के इक्वल नहीं है। तो हम कहेंगे ये जो 3 हमारे पास वर्टिसेस गिवन हैं वो आइसोसेलेस ट्राइंगल के वर्टिसेस नहीं है। ठीक हो गया।